महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी भाषा हिंदी विवाद में हिंदुत्व की एंट्री हो गई। शिवसेना यूबीडी के पूर्व सांसद राजन विचारी की मौजूदगी में एक मराठी ग्राहक से गैर मराठी दुकानदार को पिटवाने का वीडियो सामने आया। इससे पहले एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी दुकानदार की पिटाई कर दी थी। अब महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया। राणे का सवाल है कि मराठी बोलने के नाम पर हिंदुओं की पिटाई क्यों। राणे ने हिंदू मुसलमान दांव चलकर चुनौती दी कि अगर मराठी लागू करना है तो मुसलमानों से मराठी बुलवा कर दिखाएं। राणे ने कहा कि जावेद अख्तर आमिर खान से मराठी क्यों नहीं बुलवाते। वहीं जब नीतीश राणे को लेकर आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने राणे को तो कचरा बता दिया। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। कचरा को मैं जवाब नहीं देता, कचरा को मैं जवाब नहीं देता, कचरा को मैं जवाब नहीं देता। सब अपने अपने हिसाब से वोट की रोटी सेक रहे हैं। कोई भी खुलकर मराठी भाषा की आड़ लेकर गुंडागर्दी करने वालों पर सीधी कार्रवाई या एक्शन की बात नहीं कर रहा। भाषा को लेकर जा रही दिशा निर्देश पर बहस हो सकती है, लेकिन गुंडागर्दी बिल्कुल ठीक नहीं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। मुद्दा नहीं है, अभी सो गए, उठने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। चुनाव में सो गए, पुलिस सुला दिया, पब्लिक ने, मराठी लोगों ने, तो अभी नया मुद्दा, भाई हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे क्या पड़ा है किसको? मराठी लोगों को इकट्ठा हो जाओ, घर में जाओ, एक दूसरे के पहले अलग थे, पहले एक थे, अलग हो गए, फिर इकट्ठा हो रहे। ये सब प्रक्रिया में लोगों का क्या हित है? इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुम्हें मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना जरूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं, तो इस तरह से इनके साथ जुल्म ज्यादती बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान दें और इसके ऊपर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। राष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी भाषा होती, चाहे वो मराठी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, सबका एक अपना मज़ा है, एक अपनी मिठास है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, अगर वो जितनी सीख ले उसके लिए अच्छा है, पर किसी पे कोई फोर्स नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो भाषा बहुत प्यारी है, चाहे वो भोजपुरी हो या मराठी हो, और अगर कोई सीख सकता है, उसकी क्षमता है तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत मजा आएगा। मारने पीटने जैसी चीजें हो रही उत्तर भारतीयों पे, वो गलत, वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूँ तुमको।